हाय फ्रेंड्स, मैं निकेश कुमार यादव आप सबों का अपना चैनल DRN क्लासेस बिहार एंड झारखंड बोर्ड पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का 10वां अध्याय ब्रीथ का बहुत ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ब्रीथ जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अध्याय 10 ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 1, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए से केंद्र की दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और स्पर्श बिंदु बाह्य बिंदु जो है ए से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको केंद्र और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, यानी ओ ए को हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि वृत्त के किसी बिंदु स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये अगर ये मेरा लंब हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो भुजा है तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। दोनों में से एक लंब एक आधार हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। और कर्ण जब ये ओ ए हो जाएगा तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 16 + 9 25 हो जाएगा। 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल तो 5 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। हाँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का मेरा 5 दिया हुआ है, यानी कर्ण आधार और लंब का रेशियो हमेशा 5 3 4 का होता है। अगर कोई 2 आपको दिया हो तो तीसरा में आप आराम से निकाल सकते हैं, बिना निकाले हुए आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इससे केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा की दूरी हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरम आगे बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये मेरा कर्ण हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 माइनस 36। 64 माइनस 36 जब करेंगे तो √28 हो जाएगा। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 2√7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2√7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बोल रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मेरा दिया हुआ है, इसमें त्रिज्या हमको नहीं, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये जो बिंदु दिया है बाह्य बिंदु से और केंद्र के बीच की दूरी हमको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और स्पर्श रेखा की लंबाई हमको 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये हमको इसका त्रिज्या ज्ञात करना है वृत्त का। तो ये फिर से ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर इसको पाइथागोरस प्रमेय से 24-25 का अनुपात दिया हुआ है, तो ये मेरा 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु ए पर स्पर्श रेखा AP खींची गई है। यदि PAO समद्विबाहु त्रिभुज हो तो कोण APO बराबर होगा। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ओ केंद्र वाले यानी ओ केंद्र है और ये एक वृत्त है,
इसमें बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींची गई है AP। अब क्वेश्चन कर रहा है AP खींची गई है, यदि ये त्रिभुज जो PAO बन रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमको इस एंगल का मान इसमें पूछ रहा है। तो अगर ये एंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों भुजा AP और PB यानी AP बराबर AO बराबर भुजा हो जाएगा। तो इस दोनों का जो सम्मुख कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। और थ्योरम से हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो वृत्त का स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनती है वो कोण 90 डिग्री होती है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री होगी, और कोण A मेरा 90 डिग्री है। अब ये दोनों कोण का मान पता नहीं, कोण O और P का मान हमको पता नहीं है, तो 180 डिग्री है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। कोण O प्लस कोण P बराबर 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो AO भुजा है, AP भुजा का सम्मुख कोण मेरा हो जाएगा कोण O बराबर हो जाएगा AO का सम्मुख कोण कोण P। अब ये जो दोनों बचेगा, ये दोनों कोण का मान जो बराबर बराबर होगा, और ये अगर 90 डिग्री है तो इसको डायरेक्ट 2P हम लिख सकते हैं। 2P अगर ये 90 डिग्री हुआ है तो कोण P का मान हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, क्योंकि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान है। ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 70 डिग्री, ऑप्शन डी है 80 डिग्री। क्वेश्चन कर रहा है वृत्त का केंद्र O है और इससे वृत्त के 2 बिंदु बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे का 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, तो यानी ये कोण हो जाएगा मेरा 80 डिग्री। अब हमको क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है कोण POA का मान, यानी इस एंगल का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोण APBO मिलके एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये कोण A 90 डिग्री है और कोण B भी मेरा 90 डिग्री है। तो चलिए कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री है। अब कोण A का मान मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण P का मान 80 डिग्री हो जाएगा, और B का मान भी मेरा 90 डिग्री है। O का मान हमको पता नहीं है, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो हो जाएगा कोण O बराबर 360 माइनस 260। अब कोण O बराबर हो जाएगा मेरा 100 डिग्री। अब ये मेरा पूरा कोण हो गया 100 डिग्री, तो ये मेरा जो कोण हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। तो कोण POA का मान हो जाएगा 50 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कर रहा है बाह्य बिंदु Q से P के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र O के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ये कोण मेरा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये POP को हमको ज्ञात करना है। हाँ, अगर समकोण त्रिभुज में अगर एक रेशियो अगर कर्ण 25 और लंब या आधार मेरा 24 सेंटीमीटर हो, तो दूसरा जो बच रहा है वो डायरेक्ट हम 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम निकाल भी सकते हैं, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है? करे बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, क्योंकि दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ऑप्शन ए है चाप, ऑप्शन बी है चापकर्म कर्ण, ऑप्शन सी है व्यास, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यास, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये आप लोग जानते हो। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन ए है आयत, ऑप्शन बी है वर्ग, ऑप्शन सी है समचतुर्भुज, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग, क्योंकि वर्ग ही एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके अंदर वृत्त खींचने पर वो वृत्त जो है सभी भुजाओं को टच करती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु P है, तो PA की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई क्या होगी? तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि वृत्त की एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। इसलिए अगर PA मेरा 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो PB की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है? अर्धवृत्त का कोण होता है, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। ये एक थ्योरम होता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ ऑप्शन ए है बराबर होती है, ऑप्शन बी है बराबर नहीं होती है, ऑप्शन सी है आधी होती है, ऑप्शन डी है 1/3 भाग होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बराबर होती है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उसकी लंबाई बराबर, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त है जिसकी जीवा पर केंद्र द्वारा बनाया गया कोण जो होगा, इस कोण का मान हमको पूछ रहा है। तो इसमें देखिए वृत्त की जो जीवा है वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो यानी वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हो गया। इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए ओ और बी ओ वृत्त की जीवा हो गई, सॉरी त्रिज्या हो गई, और ए बी वृत्त की जीवा हो गई। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण बराबर हो रहा है, तो ये कोण एक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ये कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये कोण मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 360 डिग्री, ऑप्शन डी है 270 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त का केंद्र पर जो होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वृत्त सी ओ आर के अंत भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आर छोटा होगा OP से, ऑप्शन बी है आर बड़ा होगा OP से, ऑप्शन सी है आर बराबर होगा OP का, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी। एक वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु P है, इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, दो स्पर्श रेखा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो PA का मान मेरा 8 सेंटीमीटर अगर दे दिया है तो इसका लंबाई हमको PB की लंबाई हमको पूछ रहा है। तो इसमें देखिए वृत्त की दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, इसलिए ये भी मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। ऑप्शन ए है समानांतर, ऑप्शन बी है लंबवत, ऑप्शन सी है एक दूसरे को काटने वाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त है जिसका दो किनारा है, मान लीजिए बिंदु है, और इससे खींचेगा स्पर्श रेखा और एक बिंदु से खींचेगा स्पर्श रेखा, तो ये दोनों आपस में देखिए समांतर हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समानांतर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। ऑप्शन ए है सर्वांगसम, ऑप्शन बी है समरूप, ऑप्शन सी है सर्वांगसम और समरूप दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। कह रहा है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त है, एक ये त्रिज्या है वृत्त है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और ये भी एक वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या r है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। तो कह रहा है दो त्रिज्या है तो दोनों वृत्त क्या आपस में सर्वांगसम होंगे। दोनों वृत्त हमेशा क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो ये देखिए सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग सम, मतलब सभी अंग बराबर होना चाहिए, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं। समरूप मतलब एक जैसा रूप, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समरूप, क्योंकि दोनों वृत्त एक जैसा ही दिख रहा है, दोनों वृत्त गोल जैसा ही दिख रहा है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है क्योंकि एक की त्रिज्या बड़ा है एक की त्रिज्या छोटा है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन ए है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। जवाब दूंगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।